नमस्कार मेरे दोस्तों। देश के अंदर जो हंगामा मचा हुआ है और उसके बीच में मोदी जी अचानक विदेश क्यों भाग गए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। क्यों भाग गए और मझधार में छोड़ के किसको? चाणक्य कौन है सबको पता है। वो अमित शाह जो अंबेडकर के ऊपर बयान देकर ऐसा फंस गया कि अब उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसको बीच मझधार में छोड़ के मोदी जी भाग गए विदेश। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर चले गए क्योंकि देश के अंदर सब सही में समस्याएं क्या हैं। देश के अंदर सही में समस्याएं हैं। जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे, आंदोलन कर रहे, वो है। देश के अंदर समस्याएं है रोजगार की, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये रोजगार की जगह पे क्या दिखा रहे हैं? देखो देखो, वहां भी मंदिर मिल गया, वहां भी मंदिर मिल गया। अब ये युवाओं को तय करना है, तुम्हारे को मंदिर चाहिए है या रोजगार चाहिए है, ये तो युवाओं को तय करना है। लेकिन बात करते हैं चाणक्य जी, सो कॉल्ड चाणक्य, जिसको 2014 में चाणक्य घोषित किया था मंडिया और उसके दलालों ने। देखो जी, चाणक्य है तो चाणक्य है। और 2014 का एक बयान अगर आपको याद हो तो यही अमित शाह था जिसने बयान दिया था। एक इतना बड़ा अहंकारी बयान दिया गया था जो अब समझ में आएगा, अब टीस उठेगी उसकी। अब टीस बोलते हैं ना, 12 साल में तो कुरडी के भाग भी जग जाते हैं। 11 साल तो इनको हो गए, 12 होने वाले हैं। लेकिन उसके बीच में अब खुद आरएसएस जो कि बयान देती है कि आरएसएस खुद हटवाएगी अमित शाह को कुर्सी से। कुर्सी जानी लगभग तय है अमित शाह की। कुर्सी भी जाएगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे क्योंकि फंसी ऐसे गए कि अब तो उसको आरएसएस भी नहीं बचा सकती। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत है, वो कह चुके हैं और वो कह देंगे। अगर आप ये बात 2024 से पहले पूछते कि आरएसएस इतनी औकात रखती है मोदी को बोल दे कि अपने सबसे पुराने मित्र को गृह मंत्री की कुर्सी से हटाओ, तो नहीं थी। लेकिन 2024 में जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं उनमें जो जीत हुई है उसमें आरएसएस ने खुद बयान दिया है, अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, ये बोला है कि हमने चुनाव जितवाया है बीजेपी को। और बिल्कुल, क्योंकि 400 पार का जो नारा था, जो 400 पार का नारा चल रहा था कि भी 400 पार 400 पार, बैसाखियों पे आना पड़ गया बीजेपी को अब की बार, बैसाखी पे। वही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी तय करें क्या वो अंबेडकर का अपमान सहन करेंगे या नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा तबका है, सबको पता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को ना भगवान से भी ऊपर मानता, और मानना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे को पढ़ने का अधिकार, तुम्हारे को आगे बढ़ने का अधिकार भीमराव अंबेडकर जी ने दिलवाया था। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। लेकिन इतना बीच में छोड़ के ऐसे भाग जाएंगे मोदी जी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये किसी ने नहीं सोचा था कि भी बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब तो फंस चुके हैं। और फंसे कैसे, वो आपको ना एक चीज और दिखाते हैं, सबसे बड़े कमाल की चीज, क्योंकि 2 दिन के बाद होगी वह कार्रवाई शुरू। 2 दिन के बाद बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिससे कि अमित शाह पूरी तरीके से ऐसे फंस जाएंगे कि अब उनको बचाने के लिए शायद ही कोई आ सकेगा। शायद ही रहना चाहिए था प्रधानमंत्री साहब को। देश में इतना बड़ा बवाल मच रहा है, उधर इतने से ज्यादा मंदिर मिल रहे हैं, तो उनका उद्घाटन करने के लिए रुकना चाहिए था प्रधानमंत्री साहब को। ना तो मंदिरों की कदर की, ना किसानों की कदर की। सबसे बड़ी बात, अपने सबसे खास दोस्त को बीच मझधार में छोड़ के चले गए, क्योंकि बीजेपी के पीछे, अब अमित शाह के पीछे कांग्रेस, समाजवादी या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां लगी हुई है। अब वो कैसे बचेंगे, कैसे नहीं बचेंगे, ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील भी पीछे लग लिए, वकील भी पीछे लग लिए। सुन सकते हो आप आराम से, आपने सुना भी होगा। अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी नहीं मांगते, माफी उसका माफी तो मांगेगा, नहीं मांगेगा तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हो? पूरे देश में आंदोलन होगा, जबरदस्ती तरीके से होगा। इस तरह का अपमान, एक तड़ी पार, उसकी इतनी हिम्मत जो बाबा साहब के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। तू अगर यहाँ बैठा है तो बाबा साहब की बदौलत बैठा है। मोदी साहब अपील यही है कि जो अपमान किया है तेरे तड़ी पार ने, तुम दोनों इस्तीफा दो और छोड़ के जाओ यहाँ से, बस यही है। नहीं, मुझे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। ये मैं जानता था कि ये लोग निश्चित रूप से दिखावे के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। अंदर से बाबा साहब के पूरी विचारधारा को, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और उस पूरे समाज को खत्म करना चाहते हैं जो बाबा साहब को मानता है। ये मुझे पक्का विश्वास था, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद परिसर में जैसी थी, उसी सम्मान के साथ वहीं लगाई जाए और उसके सामने सर झुका के माफी मांगे। देश का गृह मंत्री तड़ी पार माफी मांगे, तब जाके उसे माफी। बाबा साहब के सर जो आंदोलन होगा, बिल्कुल आंदोलन होगा। 24 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगा। सब लोग पहुंचो। इन्होंने तो कर दिया तय, 24 दिसंबर की डेट भी तय रख दी है। लेकिन 21 से और 27, 20 से और 27 दिसंबर के बीच का शहीदी दिहाड़ा चल रहा है सिखों का, ये भी आप सबको पता है। सिख तब तक ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि ये महसूस हो कि आप अपनी जड़ों को भूल चुके हो। 27 दिसंबर तक सबको पता है जो हुआ था, क्योंकि इतिहास को छुपा सकते हो आप लेकिन दबा नहीं सकते। इतिहास कभी दबता नहीं है, ये भी आपको पता है। और एक रिक्वेस्ट और बार बार करते रहेंगे, हर बार करते रहेंगे और 31 दिसंबर तक करते रहेंगे।
कि भाई कोई भी जितना भी पंजाब का कोई कितना बड़ा सिंगर हो, कृपया करके कोई अखाड़े ना लगाए, कोई कंसर्ट ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि बाद में आपको ना वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते होगे, सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है ना, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार रिक्वेस्ट रहेगी। नहीं तो आप ये बताओ, देश के अंदर देश की आज़ादी की बात करते हैं, चलो भाई 15 अगस्त 1947 को आज़ाद, सबसे ज़्यादा कुर्बानियां किसने दी? सिखों ने। सबसे ज़्यादा फांसी पर कौन चढ़े? सिख। सबसे ज़्यादा जेलों में कौन रहे? सिख। सबसे बड़ा योगदान किसका? सिखों का 90%। लेकिन जितनी भी योजनाएं चली 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, दीन उपाध्याय, मुखर्जी, बनर्जी, इनके नाम पर सारी योजनाएं चलती रही। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके नाम पर सारी योजनाएं चली। सिखों के नाम पर कौन सी योजना चली? बताएगा कोई? अरे तुम्हारे से तो लाख गुना अच्छा पाकिस्तान है फिर। जो बाबा नानक का जो 555वां प्रकाश दिहाड़ा था, प्रकाश दिहाड़े के ऊपर 555 रुपए का सिक्का जारी किया था पाकिस्तान के अंदर। कुछ तो किया। तुम्हारे यहां पर क्या करते हैं? बस चार बातें बोल देते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। भाई सिख खुश हैं, सिख खुश हैं उन चार बातों के अंदर। ना 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 ना, इन चार बातों में खुश नहीं रहना है। और रही बात चाणक्य की, तो चाणक्य की तो कुर्सी जाएगी। ये जो सो कॉल्ड चाणक्य, इससे 2014 में पूछा गया था, क्या आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? इसने बड़ा मजाक किया था और वो आज तक हो रहा है, वो आज तक हो रहा है, क्योंकि मंडिया और उसके दलाल बिके हुए हैं। वो तो बोलेंगे नहीं इस बात को, लेकिन हम बताते क्या मजाक किया था। इसने बोला था, जब मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो मेरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की क्या जरूरत है? मैं तो बड़ी पावर लूंगा। और तब से लेकर आज तक गृह मंत्री चल रहा है। ये कितना ही बड़ा बवाल होया, लेकिन इसको गृह मंत्री के पद से नहीं हटाया गया। लेकिन अगर अभी भी नहीं हटाया गया ना, अभी भी तुम इनमें खुश हो कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं, इनमें खुश है। जो तबका भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकता, वो तबका क्या सोच रहे हो किसी का सगा होगा? अगर तुम अपने ही भगवान के सगे नहीं हुए तो तुम किसके सगे होगे? तुम एक बार आवाज देकर देखो, जाट भी आपके साथ हैं, सिख भी आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन आवाज दो और अपनी एकता बनाओ, एकता बनाओ। सबसे बड़ी बात ये सोचते हैं भाई SC ST OBC को ऐसे ही दबा लोगे, 5 केजी अनाज में खुश रहोगे। अगर आप 5 केजी अनाज में खुश हो तो आप खुश रहो। अंधभक्तों की नहीं कहेंगे, अंधभक्त चाहे वो कोई जाट हो या सिख हो या SC ST OBC कोई भी हो, जो अंधभक्ति में लीन है, उसको तो कहना है क्या? उसको तो अनाज की जरूरत नहीं, दूध की जरूरत नहीं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, उसको उसकी खुराक मिलती रहती है। लेकिन जो अनाज खाने वाले हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, अब अपनी एकता का परिचय दे देना। एकता का परिचय। आप लोग बोलते हो ना कि भाई बाबा साहब का अपमान अगर आप सहन कर सकते हो तो फिर आप किसी का भी अपमान सहन कर सकते हो। आपको अधिकार दिलवाया था, नहीं तो आपको ऐसे ही ये लोग जूतियों में पेशाब पिलाते थे। अपना मुंह के ऊपर पेशाब करने वाले ऐसे ही घूमते हैं। आपके मुंह के ऊपर पेशाब किया था? नहीं किया था। लेकिन आप फिर इनको जिता देते हो। क्यों? क्योंकि ये जातिवाद धर्मवाद का बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। लेकिन याद रखना, अभी दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद अगले साल नवंबर में बिहार में चुनाव है। और हाँ, यहाँ जाति आधारित चुनाव होता है, सबसे ज्यादा जाति आधारित चुनाव होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा है ना, इसमें बोलकर फंस चुके हैं। माफी भी मांगनी पड़ेगी और कुर्सी भी जाएगी, दोनों काम होंगे अगर आपकी एकता रही तो। अगर आपकी एकता नहीं रही तो फिर आप चिल्लाते रहना, बाद में आएगा फलाना ही, जाएगा ढिमकाना ही, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको सबको एक साथ खड़े होकर आवाज देनी पड़ेगी, हाँ हम एक हैं। ये जो नारा देते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये तुम्हारे को काटेंगे भी और बांटेंगे भी, लेकिन तुम्हारे को नहीं बटना है। ये याद रखना। अपनी एकता का परिचय दो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना, आपकी राय अंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।